जहां से इनको रेफ़र कर दिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में अब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। बिहार में एक बार फिर दरोगा की हत्या से सनसनी फैल गई है। अररिया का मामला थमा ही नहीं था कि बिहार के मुंगेर में एक बार फिर दरोगा की हत्या कर दी गई है। दरअसल विवाद सुलझाने गए थे, होली का विवाद सुलझाने गए थे दरोगा जी, और उन्हीं पर हमला हुआ है जिसमें गंभीर रूप से चोटिल थे। मुंगेर में उनका इलाज कराया जा रहा था, इसके बाद उन्हें पटना रेफर किया गया, लेकिन उनकी मौत हुई है। धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया था। आपको बता दें कि मुंगेर जिले के नंदलालपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर का मामला है, जहां शराब पीकर कुछ लोग विवाद कर रहे थे, जिसकी सूचना पर डायल 112 पहुंचती है। उसमें एएसआई संतोष कुमार होते हैं, वो लीड कर रहे होते हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और इसी दौरान जब विवाद सुलझाने का प्रयास करते हैं तो एक पक्ष के द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। उनके सिर में गंभीर चोटें लगी थी, जिसके बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो बिहार में एक और दरोगा की हत्या से सनसनी फैल गई है। क्या बिहार में अब पुलिस सुरक्षित नहीं है? जिस तरीके से कुछ ही दिनों पहले अररिया में कुख्यात अनमोल यादव को पकड़ने गए दरोगा राजीव रंजन की हत्या कर दी गई थी। गांव वालों ने हत्या कर दी थी। अनमोल यादव कुख्यात अपराधी है, गांजा तस्करी का माफिया है अनमोल यादव, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गई थी। शादी समारोह में अनमोल यादव आया था और टीम ने अनमोल यादव को पकड़ भी लिया था, लेकिन फिर क्या हुआ? भीड़ जुट गई। अनमोल यादव के जो समर्थक हैं, उसके गैंग के जो लोग हैं, उन्होंने भीड़ जुटा दी और एएसआई राजीव रंजन पर हमला कर दिया था, जिसमें धक्का मुक्की हुई थी और गिर जाने की वजह से एएसआई राजीव रंजन की मौत हो गई थी। तो एक बार फिर अब मुंगेर का मामला सामने आया है, जहां विवाद सुलझाने गए एएसआई की हत्या कर दी गई है। तो बड़ा मामले आने से सनसनी फैल गई है। बिहार पुलिस तमाम दावे कर ले। बिहार पुलिस कहती है हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, जो गोली चलाएगा गोली से गोली का जवाब भी दिया जा रहा है। बिहार में किस तरीके से इनकाउंटर हो रहा है आपको पता ही है, अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन कई जगहों पर बिहार पुलिस पर हमला करने की खबरें सामने आती हैं। पटना में भी कल ही हमला हुआ था पुलिस टीम पर, पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इतना ही नहीं, अन्य जिलों में पुलिस टीम पर लगातार हमले की खबरें आती हैं। लेकिन क्या दरोगा का मर्डर हो जाएगा? क्या बिहार में दरोगा जी भी सुरक्षित नहीं है? बिहार में जिन पर जिम्मेदारी है लोगों को की सुरक्षा देना, वही अब बिहार में सुरक्षित नहीं है। पूरे मामले को लेकर जो एसपी हैं मुंगेर के इमरान मसूद क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं घटना के संबंध में, पहले आप वो सुन लीजिए। आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है, वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर जो मुंगेर के एसपी हैं इमरान मसूद, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरीके से बताया है। बड़ी घटना हुई है मुंगेर में, एएसआई राजीव रंजन की हत्या हो गई है। पहले पीटा गया था, जैसा बात जानकारी है कि हमला किया गया था एएसआई पर धारदार हथियार से हमला हुआ था, जिसमें एएसआई गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था मुंगेर में, लेकिन आनन फनन में पटना रेफर किया गया। गंभीर हालत बनी हुई थी, जिसके बाद अब उनकी मौत हो गई, यानी कि उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो एक बार फिर बिहार में दरोगा जी की मौत हो गई है, दरोगा जी की हत्या हुई है। और अब देखना होगा इस पूरे मामले में जो अपराधियों ने, जिनके द्वारा हत्या की गई है, जिनके द्वारा हमला किया गया था, उनके घर पर छापेमारी चल रही है, लेकिन सभी लोग बोरिया बिस्तर लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस खोजने गई थी, एसपी साहब खुद रेड मारने गए थे, लेकिन हाथ खाली लग गए। आपको बता दें कि
अररिया में भी 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अनमोल यादव जिसे पकड़ने पुलिस गए थे, जिसे पकड़ने राजीव रंजन गए थे, जिनकी हत्या हो गई, अनमोल यादव आज भी फरार है। तो अनमोल यादव कब गिरफ्तार होगा और मुंगेर वाली घटना के आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं अब अपराधी। अब देखना होगा पुलिस को ये जो चुनौती दी जा रही है ये कब तक जारी रहेगी? पुलिस यूं ही पिटती रहेगी? क्या पुलिस के दरोगा जी यूं ही उनकी हत्या होती रहेगी? बड़ा सवाल है। बिहार पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी बड़ा सवाल उठ गया है कि बिहार में अब दरोगा जी ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा? बड़ा सवाल तो उठता ही है भाई। नेताओं ने भी उठाया है, विपक्ष भी कह रहा है बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। जब दरोगा जी का मर्डर हो रहा है तो आम या खास किसका मर्डर हो जाए कब पता नहीं चलेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।